इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के लिए। पहला क्वेश्चन है कि करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो मोशन ऑफ चार्ज के होता है। इफ द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव, इफ द मूविंग चार्जेस आर नेगेटिव, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइन। तो करंट का डायरेक्शन मोशन ऑफ चार्ज का ही डायरेक्शन होता है अगर चार्ज कैसा हो। तो क्या जवाब है आपका? ऑब्वियसली चार्ज जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो करंट के ऑपोजिट होता है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉज को ओबे करता है फिर भी ये स्केलर है, या इट डजंट ओबे वेक्टर लॉज। तो देखिए करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है लेकिन इसको हम स्केलर मानते हैं क्योंकि ये वेक्टर के लॉज को ओबे नहीं करता। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिया जाता है? इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो जवाब है कि अप्लाइड फील्ड और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है दोनों ही सही हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मोशन करता है। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? तो आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। आपको पता होगा कि करंट डेंसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना कि ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। एवरेज थर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स इज जीरो। तो क्या जीरो होता है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी या एवरेज थर्मल स्पीड। तो ऑब्वियसली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आप एवरेज करेंगे तो वो जीरो नहीं आ सकता। तो फिर क्या जीरो होता है? तो हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हमारे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनका मोशन होता है लेकिन रैंडम होता है, इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। In case of conductors, electron move opposite to electric field, and in case of semiconductors, तो हम कहते हैं कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में वो किधर मूव करते हैं? तो सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो तो वही रहेगी, इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अगला सवाल, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कंडक्टर रिमेन्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर से तो कंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या वो न्यूट्रल रहता है या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि इट रिमेन्स न्यूट्रल, क्योंकि पर सेकंड जितना चार्ज आ रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से उतना ही चार्ज जा भी रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल ही रहता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन फिजिकल क्वांटिटीज इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडक्टर। तो दिए हुए कंडक्टर के लिए पूछा है कौन सा रिलेशन सही है। A1 बराबर A2 है। तो देखिए यहाँ पर A1 और A2 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, A1 छोटा है A2 बड़ा है, लेकिन करंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, करंट सेम होगा, करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी। आपका जहाँ एरिया कम है वहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ करंट डेंसिटी कम होगी। सेम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम फॉर द ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये आपके बी सी डी में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, केवल ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज फिलिंग द ब्लैंक्स, बट इनसाइड अ कंडक्टर इट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कंडक्टर के आउटसाइड जिसमें कि करंट है उस कंडक्टर के बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्या बाहर V बाय एल होता है और अंदर जीरो होता है, या अंदर जीरो होता है बाहर V बाय एल होता है, या अंदर जीरो होता है बाहर नॉन जीरो होता है,
या बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि आपके लिए सारे ऑप्शन पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर डी है, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही हैं कि बाहर ज़ीरो होता है, अंदर वी बाय एल यानी कि नॉन ज़ीरो होता है। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व योर बिगिनर बॉक्स। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।